है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान के आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की आप दुकान में जा रहे हैं जहाँ से अपने इष्ट पदार्थ को प्राप्त करना चाहते हैं और उस इष्ट पदार्थ के लिए क्या लगेगा मूल्य बाजार के अनुसार आप लोग अपने दिमाग में तो रखते ही हैं, लेकिन इसके उपरांत भी उसमें बहुत विविधता रहती है। तो उस प्रकार का यदि मिल जाए वह तो भी उसको लेना ही है। ऐसा यदि है तो ठान करके जा रहे हैं आप। दुकानदार पूछता है क्या चाहिए, तो आपने नाम उल्लेख कर लिया कि हमें ये चाहिए। उसमें कई प्रकार के प्रकार हैं, उसमें फिर भी थोड़े बहुत अपने भाव खोल दो। भाव का मतलब आप समझते हो? मूल्य भी है और कुवत भी है, दोनों बातें हैं। धीरे से बोला, हमने सुना है कि आपके यहाँ अन्यत्र नहीं है वो रहता है, इसलिए आप ग्राहक के भी अपनी मानसिकता देख करके कर लेना। जब उसको दिखाया गया भिन्न भिन्न रूप से, उसको पसंद नहीं आ रहा था और इसको दुकानदार ने भी समझ लिया। ग्राहक कहीं छूट न जाए, करोड़पति भी अंग्रेज क्यों न हो, किंतु आया हुआ दुकानदार ग्राहक को दुकानदार कभी छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी ग्राहक खिसकता सा लगता है और अपने आप में अपने नमूने का ही ग्राहक लगता है। उसकी नजर उसके जेब की ओर है और ग्राहक की नजर अपने माल की ओर है। अंततो गत्वा सौदा हो जाता है तो ग्राहक अपनी वस्तु लेने के लिए पहले एक हाथ में दाम भी है और वह उस वस्तु जो कि दुकानदार के हाथ में है। अब यहाँ पर परख करने की बात है, इष्ट वस्तु आपके लिए है क्या दुकानदार के लिए? दुकानदार के लिए सारी वस्तु इष्ट है, उसको बेचना है। लेकिन ग्राहक को इष्ट वस्तु जो अपने भोग्य है उसको लेना है। उसकी दृष्टि उस दुकानदार के हाथ में जो वस्तु है उस ओर है और दुकानदार की दृष्टि उस दाम के बंडल की ओर है। यही एकमात्र है और उपादेय की बात होती है। दोनों के मूल्य है। दुकानदार
जो दे रहा वह भी, उसका भी मूल्य है। देख, मूल्य है तो उस ओर वह क्यों नहीं देख रहा है? और वह जो मूल्य दिया जा रहा उस ओर ही क्यों? इसमें मेरी उन्नति नजर आ रही है। और वह व्यक्ति जो खरीद रहा है, मैं इसके माध्यम से बहुत स्वस्थ रहूंगा, निरोग रहूंगा और बहुत कोई अच्छे अच्छे मैं कार्य करता रहूंगा। अपने अपने उद्देश्य के अनुसार अपने अपने भाव बनाते हुए वह सोना होता है और वो ले लेता है। हमें यहाँ पर सोचना है कि आप लोग भी आए हैं यहाँ पर क्षेत्र पर, आपका इष्ट क्या है? आपका इष्ट क्या है? जो पंच परमिष्टि बने हैं उनके यहाँ बिंब हैं और यह वह स्थान है। कामदेव और चक्रवर्ती भी, जिसके लिए आप लोग लालायित रहते हो, यहाँ संपदा को छोड़ करके और उस संपदा की कामना की थी और उन्हें वह प्राप्त हो गया। अनंत काल से जो संपदा, जो मूल्यवान पदार्थ मिला नहीं और इन पहाड़ियों में मिल गया, तो आप लोग सोच लो, बड़े बड़े माल रखते हो और शोरूम, तो वही तो। और खड़े रहते, नहीं समझे, खड़े रहते हैं, कुर्सी पर बैठ करके कोई दुकानदार माल बेचता नहीं। अरे वह उठक बैठक तो चलता ही रहता। हाँ, तो ये चक्रवर्ती ढूंढता आया, मेरा इष्ट कहां पर मिलेगा, मुझे तृप्त कर सकेगा। जो अनंत काल तक ढूंढा लेकिन नहीं मिला। आप सोच लीजिए, शोरूम लगा करके बैठ जाओगे तो नहीं मिलने वाला है। यहां पर वह मिलेगा जो कहीं भी नहीं मिलने वाला है। कामदेव की कामना यहां पर पूर्ण हुई। 2 चक्री और 10 काम, बाहुबली भगवान जैसे 10 और यहां पर प्राप्त किए। दुनिया में उनको अपनी कामना की पूर्ति कहीं भी नहीं हुई जो यहां पर आप लोग बैठे हुए हो। मैं सोच रहा हूं आप लोगों की कौन सी कामना है। हाँ, मतलब एक बार उस ओर दृष्टि हमारी जाए तभी तो वह, फिर तो वही वही दिखने लग जाता है। फिर अन्य कोई वस्तु हमारे ध्यान में, कहीं देखने में, स्वप्न में भी आएगा ही नहीं। यह एक संकल्प, एक इरादा, एक हम अपने ध्रुव बनाए, हमें यह प्राप्त करना है। कभी भी मिले, वो मिलेगी अवश्य, वस्तु है और हमें वह अवश्य मिलेगी, लेकिन उसका मूल्य हमें अभी से प्रारंभ कर लेना चाहिए। थोड़ी थोड़ी कुवत सही इकट्ठा करना प्रारंभ कर दो। एक दिन अन्य कोई चीज लेना है ही नहीं,
तो जो कुछ भी इकट्ठा होगा वो उसी के लिए इकट्ठा होगा, उसको अन्यत्र खर्च करना ही नहीं है। तो ये आप लोग इरादा मात्र बना करके चलो, आज इसकी पूर्ति हो या न हो, लेकिन संकल्प ऐसा है, अविश्वास ऐसा है कि अवश्य वह वस्तु प्राप्त होगी, क्योंकि वह वही वस्तु है जो पूर्व कितने चक्रवर्ती हुए, कितने तीर्थंकर हुए, कितने कामदेव हुए, कितने बलराम हुए, ये सारे त्रेसठ सदा का पुरुष आगे पीछे करके मुक्ति के भाजन बने हैं। हमें वह पद से मतलब नहीं, हमें वह उस पद से जिन पदों को चक्रवर्ती भी चाहते हैं। चक्रवर्ती पद महत्वपूर्ण नहीं है, तीर्थंकर पद भी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो वह है जो शुद्धत्व है। तो तीर्थंकर में शुद्धत्व का भी कोई अंतर्भाव नहीं है, शुद्धत्व का अंतर्भाव एक प्रकार से उसी आत्म परमात्मा में है। अब ये तीर्थंकर पद तो ये छूटने वाला है, वह एक शोरूम जैसी है, नहीं समझे? वो उसमें अपने माल रखे रहते हैं और वह कितने असंख्यात देवी देवता भी उसके लिए आकर के विज्ञापन देते रहते हैं, और उनको भी कुछ कमाई उसकी होती होगी, होते रहते हैं। बड़ा अद्भुत सा लगता है कि यहाँ पर वीरान जंगल में भी भक्त लोगों ने कुछ आकर्षण का शोरूम जैसे वहाँ है, उसी प्रकार यहाँ पर भी, ताकि आप लोगों जो है भूले भोले भटके आ जाए। 22 वर्ष पूर्व में यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ था। मांगी तुंगी आदि यात्रा करते हुए गर्मी का समय था, और यहाँ पर लगभग 1 महीना, हाँ उस समय शेठ जी वगैरह यहाँ पर लगे रहते थे। हाँ, और परंपरा से ये काम कर ही रहे हैं। कई बार अन्य क्षेत्रों में भी आते रहे और याद दिलाते रहे, और मैंने भी इनको कई बार याद दिलाता रहता हूँ। ये हम जो याद दिला रहे हैं, देखते हैं याद है क्या नहीं। अन्यत्र भी क्षेत्रों पर योगदान इस परिवार का रहा है, और वह चूंकि कर्तव्य मान करके जब चलता है व्यक्ति, तो उसको अन्य पदों के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। एक कर्तव्य है, और संपदा का जो कोई उपयोग है इन्हीं कार्यों में लगा करके आगे नई पीढ़ी के लिए भी भूमिका बनी रहे। क्योंकि जिस दुकान में ज़्यादा आकर्षण रहता है उस ओर ग्राहकों का जाना सहज स्वाभाविक है। यहाँ पर इस दुकान में कोई आकर्षण नहीं रखा, लेकिन यहाँ पर 20 लाख का ही एकमात्र आकर्षण है। वह अपने आप में इतना खिंचाव है इसमें कि वह भव्य जीव चक्रवर्ती को भी लुभाना खेल नहीं होता है। कामदेव को भी रूप पसंद अपना नहीं आया, और चिद्रूप पसंद आया है, यहाँ पर ढूंढते आए हैं। ऐसे 10 कामदेव, काम कुमार और 2 चक्रियों को यहाँ पे मिला है। ये पट्टी एक ऐसी ही है जो नेमावर में भी वहाँ पर कुंद महाराज जी के लेखनी से लिखा हुआ है निर्वाण कांड में। रेवा ऊह तड़क के
रेवा तट पर, यहाँ पर दोनों तटों पर बहुत सारे 5.5 करोड़, यहाँ पर भी 3.5 करोड़, वहां पर 5.5 करोड़, कितने हो गए? 9 करोड़ हो गए ना। हाँ, अब इतने, उसके उपरांत ये और सामने और चले जाएंगे, ऊन है आदि 52 गजा है, ये सारे सारे उसी पट्टी में आ जाते हैं। एक बार इसकी वंदना हमने की थी, ये दोबारा भी सूर आया हूँ। आप लोगों की प्रसन्नता, आप लोगों की निष्ठा क्षेत्रों के प्रति और अपना इरादा आप लोगों ने बनाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सब संसार की चीजें होती हैं, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महा